नमस्ते। आज ना हम हिंदी भाषा के एक ऐसे छुपे हुए राज से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा सीक्रेट जो असल में हमारे गले में ही छिपा है। हर रोज हम बोलते हैं, पर शायद ही कभी इस पर गौर किया हो। ये कहानी है एक छोटे से कंपन की, एक वाइब्रेशन की, जो कुछ आवाजों को दूसरों से एकदम बिल्कुल ही अलग बना देती है। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। ये दो आवाजें हैं, ग और क। सुनने में तो भाई काफी एक जैसी लगती हैं, है ना? पर इनके बीच एक बहुत ही बड़ा, एक असली फर्क है। और मजे की बात तो ये है कि ये फर्क सिर्फ सुनने का नहीं, महसूस करने का है। जी हाँ, इसे फील किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो हम निकल पड़े हैं इन आवाज़ों के राज को खोलने के सफ़र पर। और देखिए, ये सिर्फ कोई ग्रामर का लेसन नहीं है, ये तो भाषा के पीछे की साइंस है। इसका जवाब, जैसे मैंने कहा, कानों में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा महसूस करने पर। और कहाँ? ठीक हमारे गले में। जी, सारा का सारा राज यहीं हमारे वोकल कॉर्ड्स में ही छिपा हुआ है। तो चलिए अब बातों से आगे बढ़कर सीधे उस एक्सपीरियंस पर चलते हैं जो इस राज को खोल देगा। अब बारी है उस छिपे हुए कंपन को ढूंढ निकालने की। अच्छा, अब सब लोग एक काम करें, अपना हाथ आराम से अपने गले पे रखिए, बिल्कुल हल्के से। और अब जोर से बोलिए, गा। एक बार और, गा। कुछ महसूस हुआ? एक वाइब्रेशन सी? बहुत अच्छे। अब हाथ को वहीं रहने दीजिए और बोलिए क। फिर से क। फर्क महसूस हुआ है ना? बिल्कुल साफ। ग बोलने पर एक गूंज होती है, एक वाइब्रेशन होती है, पर क बोलने में कुछ भी नहीं। तो ये जो वाइब्रेशन अभी अभी महसूस की, इसका एक नाम है। और यहीं से हम एंटर करते हैं घोष और अघोष ध्वनियों की दुनिया में। चलिए सीखते हैं कि इन्हें पहचानते कैसे हैं। तो ग बोलते वक्त जो कंपन महसूस हुआ था ना, बस उसी को कहते हैं घोष ध्वनि। मतलब ये वो आवाजें हैं जिन्हें बोलते टाइम हमारे स्वर तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। ये आवाजें थोड़ी सॉफ्ट और गूंजने वाली होती हैं। घोष ध्वनियों के कुछ और एग्जाम्पल्स देखें तो ग, घ, ज, झ, द, ध, ब, भ, ये सब। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हिंदी के जितने भी स्वर हैं, अ, आ, ई, ये सारे के सारे भी घोष ही हैं। और फिर इसके बिल्कुल उलट हैं अघोष ध्वनियां। नाम से ही एकदम क्लियर है, अघोष, मतलब जिसमें कोई घोष, कोई गूंज या वाइब्रेशन ना हो। याद है जब क बोला था, कोई वाइब्रेशन नहीं थी। ये आवाजें बस हवा के एक झोंके की तरह होती हैं और सुनने में थोड़ी हार्ड लगती हैं। अघोष के उदाहरण हैं क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। आप चाहें तो हर जोड़ी को खुद टेस्ट करके देख सकते हैं, जैसे च और ज या ट और ड। फर्क साफ पता चलेगा। तो फिर इसे याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या हुआ? घोष मतलब गूंज, वाइब्रेशन, ये सॉफ्ट आवाजें हैं जैसे ग। और अघोष मतलब बिना गूंज के सिर्फ हवा, ये हार्ड आवाजें हैं जैसे क। बस इतना ही है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये सब बस रैंडम है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और साइंटिफिक सिस्टम काम करता है जो हमारी वर्णमाला में ही छिपा हुआ है। जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। हमारी हिंदी वर्णमाला को बहुत ही लॉजिकली बनाया गया है। और ये घोष अघोष का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उसका एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और ये रहा हमारी वर्णमाला का वो सीक्रेट कोड। अगर इस पे नज़र डालें तो हर लाइन में, हर वर्ग में एक पैटर्न छिपा है। चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो या प वर्ग। पहले दो अक्षर जैसे क और ख हमेशा अघोष होते हैं और आखिरी के तीन जैसे ग, घ, ण हमेशा घोष। और ये पैटर्न हर लाइन में फॉलो होता है। कमाल है ना? तो थियरी तो समझ आ गई, अब टाइम है इसे खुद आजमाने का। चलिए इस सिस्टम को एक बार फिर से खुद महसूस करके पक्का करते हैं। एक और सिंपल सा टेस्ट करते हैं। हाथ फिर से गले पे रखिए और बोलिए ब। ब वाइब्रेशन हुई, राइट? अब बोलिए प। प यहां कोई वाइब्रेशन नहीं। तो देखा, पैटर्न फिर से कंफर्म हो गया। ब है घोष और प है अघोष। तो अब असली सवाल, ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब इसका हमारी रोज की भाषा पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इसके फायदे एकदम सीधे हैं।
पहला, इससे हमारा उच्चारण, हमारा प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा साफ और सटीक हो जाता है। और दूसरा, हमें हिंदी भाषा के साइंटिफिक स्ट्रक्चर की एक गहरी समझ मिलती है। मतलब हम सिर्फ भाषा बोल नहीं रहे होते, हम उसे समझ भी रहे होते हैं। सच कहूं तो घोष और अघोष के इस कॉन्सेप्ट को समझते ही भाषा का पूरा साउंड स्ट्रक्चर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये नॉलेज सच में भाषा को देखने का एक नया नजरिया देती है। तो अब जब ये राज खुल ही चुका है, क्या अब किसी भी व्यंजन की ध्वनि को पहचाना जा सकता है? अगली बार जब भी हिंदी में बात करें तो अपने गले के इस छोटे से कंपन पर जरा ध्यान देकर देखिएगा।